जीवन और शिक्षण लेख के बारे में प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक आचार्य विनोबा भावे ने अपनी इस रचना में जीवन और शिक्षण संबंधी दो पहलुओं पर प्रकाश डाला है। वर्तमान शिक्षण पद्धति की व्यावहारिकता पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उनके अनुसार वर्तमान शिक्षण पद्धति विद्यार्थी को ज्ञान तो देती है, लेकिन शिक्षोपरांत जीविकोपार्जन के लिए किस दिशा में कदम रखा जाए, इस विषय में कुछ नहीं बताती। यानी यह शिक्षण प्रणाली जीवन के यथार्थ से दूर है। यही कारण है कि शिक्षा समाप्त होने के पश्चात विद्यार्थी के सामने यह प्रश्न उठता है कि आखिर वह क्या करे। आचार्य भावे का मानना है कि शिक्षण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी को अध्ययन के साथ साथ स्वावलंबी बनाने की दिशा में उन्मुख कर सके। आज की विचित्र शिक्षण पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े हो जाते हैं। 15 से 20 वर्ष तक आदमी जीने के झंझट में न पड़कर सिर्फ शिक्षा प्राप्त करे और बाद में शिक्षण को बस्ते में लपेटकर रख मरने तक जिए। यह रीति प्रकृति की योजना के विरुद्ध है। आज की शिक्षण पद्धति का तो यह ढंग है कि अमुक वर्ष के आखिरी दिन तक मनुष्य जीवन के विषय में पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदार रहे तो भी कोई हर्ज नहीं। यही नहीं, उसे गैर जिम्मेदार रहना चाहिए और आगामी वर्ष का पहला दिन निकले कि सारी जिम्मेदारी उठा लेने को तैयार हो जाना चाहिए। संपूर्ण गैर जिम्मेदारी से संपूर्ण जिम्मेदारी में कूदना तो एक हनुमान कूद ही हुई। ऐसी कूद की कोशिश में हाथ पैर टूट जाए तो क्या अचरज। भगवान ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में ही भगवद गीता कही। पहले भगवद गीता का उपदेश देकर फिर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में नहीं ढकेला, तभी उसे वह गीता पची। हम जिसे जीवन की तैयारी का ज्ञान कहते हैं, उसे जीवन से बिल्कुल अलिप्त रखना चाहते हैं। इसीलिए उक्त ज्ञान में मौत की ही तैयारी होती है। 20-22 वर्ष का उत्साही युवक अध्ययन में लीन रहता है और तरह तरह के ऊंचे विचारों के महल बनाता रहता है। मैं शिवाजी महाराज की तरह मातृभूमि की सेवा करूंगा। मैं न्यूटन की तरह खोज करूंगा। 1, 2, 4 न जाने क्या क्या कल्पना करता है। ऐसी कल्पना करने का भाग्य भी थोड़े को ही मिलता है, पर जिनको मिलता है उनकी ही बात लेते हैं। इन कल्पनाओं का क्या नतीजा निकलता है? जब नून तेल लकड़ी के फेर में पड़ा, जब पेट का प्रश्न सामने आया, तब बेचारा दीन बन जाता है। जीवन की जिम्मेदारी क्या चीज है, आज तक इसकी कल्पना ही नहीं की थी और अब तो पहाड़ सामने खड़ा हो गया। मैट्रिक पास एक विद्यार्थी से किसी सज्जन ने पूछा, क्यों जी, तुम आगे क्या करोगे? आगे क्या? कॉलेज में जाऊंगा। कॉलेज में तो जाओगे, लेकिन उसके बाद? अभी से उसका विचार क्यों किया जाए? आगे देखा जाएगा। 3 साल बाद विद्यार्थी से प्रश्नकर्ता ने वही सवाल पूछा। उसने जवाब दिया, अभी तक कोई विचार नहीं किया। विचार नहीं किया, क्यों? क्या विचार करें? कुछ सूझता ही नहीं। पर अभी 1.5 बरस बाकी है। आगे देखा जाएगा। आगे देखा जाएगा, ये वही शब्द हैं जो 3 वर्ष पहले कहे गए थे, पर पहले की आवाज में बेफिक्री थी। आज की आवाज में थोड़ी चिंता की झलक थी। फिर 1.5 वर्ष बाद प्रश्नकर्ता ने उसी विद्यार्थी से वही प्रश्न पूछा। इस बार चेहरा चिंताग्रस्त था। आवाज की बेफिक्री गायब थी। तथा किन यह शंकराचार्य जी का पूछा हुआ सनातन सवाल अब दिमाग में कसकर चक्कर लगाने लगा था, पर उसका जवाब नहीं था। जीवन और मरण दोनों आनंद की वस्तु होनी चाहिए। कारण, अपने परमप्रिय पिता परमेश्वर ने जीवन दुखमय नहीं रचा, पर हमें जीवन जीना आना चाहिए। कौन पिता है जो अपने बच्चों के लिए परेशानी की जिंदगी चाहेगा? कल्पना की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष देखिए न। हमारे लिए जो चीज जितनी जरूरी है, उसको उतनी ही सुलभता से मिलने का इंतजाम ईश्वर की ओर से है। पानी से हवा ज्यादा जरूरी है,
तो ईश्वर ने हवा की उपलब्धता को अधिक सुलभ किया है। जहाँ नाक है वहाँ हवा मौजूद है। पानी से अन्न की जरूरत कम होने के कारण से पानी प्राप्त करने की अपेक्षा अन्न प्राप्त करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ईश्वर की ऐसी प्रेमपूर्ण योजना है। इसका विचार न करके हम निकम्मे जड़ जवाहरात जमा करने में जितने जड़ बन जाए उतनी तकलीफ हमें होगी। पर यह हमारी जड़ता का दोष है, ईश्वर का नहीं। अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए सवाल पैदा हुआ। उसका उत्तर देने के लिए भगवद गीता निर्मित हुई। इसी का नाम शिक्षा है। बच्चों को जीवन जीने दो। जिस प्रकार व्यवहार में काम करने वाले आदमी को शिक्षण मिलता ही रहता है, वैसे ही छोटे बच्चे को भी मिले। भेद इतना ही होगा कि बच्चों के आसपास जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन कराने वाले मनुष्य मौजूद हों। इसके लिए उदाहरण राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र का लेना चाहिए। विश्वामित्र ने यज्ञ किया था। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने दशरथ से पुत्रों की याचना की। उसी काम के लिए दशरथ ने पुत्रों को भेजा। उन पुत्रों में भी जिम्मेदारी की भावना थी कि हम यज्ञ रक्षक के काम के लिए जाते हैं। उसमें उन्हें अपूर्व शिक्षा मिली। शिक्षण कर्तव्य और कर्म का फल है। जो कोई कर्तव्य करता है उसे जाने अनजाने यह फल मिलता है। बच्चों को भी यह उसी तरह मिलना चाहिए। औरों को यह ठोकरें खा खा कर मिलता है। छोटे बच्चों में आज उतनी शक्ति नहीं आई है, इसलिए उनके आसपास ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वे बहुत ठोकरें न खाने पाए। वे धीरे धीरे स्वावलंबी बने, ऐसी अपेक्षा और योजना होनी चाहिए। प्राथमिक महत्व के जीवनोपयोगी परिश्रम को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। कुछ शिक्षाशास्त्रियों का मानना है कि ये परिश्रम शिक्षण की दृष्टि से ही दाखिल किए जाए, पेट भरने की दृष्टि से नहीं। इस उपयोगी परिश्रम वाले यज्ञ से जीवन के दो खंड न होंगे। जीवन की जिम्मेदारी अचानक पड़ने से उत्पन्न होने वाली अड़चन पैदा न होगी। अनजाने शिक्षा मिलती रहेगी, पर शिक्षण का मोह नहीं चिपकेगा और निष्काम कर्म की प्रवृत्ति विकसित